स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे कैमरा रिग्स के बारे में। तो आइए जानते हैं, ये आप बार बार सुनते होंगे कैमरा कर रही है, कैमरा कर रही है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो आप ये समझिए, कोई भी कैमरा पर लेते हैं, खासकर कि सिनेमा कैमरा अगर लेना चाहें, तो ये सब कैमरा हमेशा इनकम्प्लीट आता है। जैसे कि अगर आप रेड खरीदते हैं, मान लीजिए आप लेंस भी लगा लेते हैं, तो इसमें जो मॉनिटर दिया जाता है वो एकदम बेयर मिनिमम होता है। मतलब हाँ, आप कंट्रोल कर सकते हैं शेडिंग, लेकिन उससे आप फ्रेमिंग व्रेमिंग करने से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको कलर देखना है, लॉग प्रोफाइल्स देखना है, ये सब ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। आप चाहोगे, और मान लीजिए आपको सच्ची मिल भी जा रहा है लेकिन वो 5 इंच का है, आपको चाहिए यार कम से कम 7 या 8 इंच का दिखाओ, या ब्रॉड डे लाइट में बाहर में आप शूटिंग कर रहे हैं, तो ये स्क्रीन दिखेगा ही नहीं, ये सब का प्रॉब्लम होता है। या जैसे आप ब्लैक मैजिक ले रहे हैं, सब चीज़ तो सही है लेकिन इसमें मैनुअल फोकस है, जैसे इस सब में मैनुअल फोकस करने के लिए आपको एक चीज़ चाहिए होता है जिसे कहते हैं फॉलो फोकस। वो कहाँ लगाएंगे? तो ये सब कैमरा जानबूझ के इनकम्प्लीट बनाया जाता है ताकि आप उसमें ऐड कर सकें आपको जो चाहिए। मतलब जैसे ब्लैक मैजिक एक थोड़ा सा हाइब्रिड टाइप है, तो इसमें सारा चीज़ है कहने को इंटरनल, लेकिन अगर कोई सीरियस यूज़ करेगा उसको नहीं इस्तेमाल किया। जैसे ये अगर आप सिंपल रेड कैमरा की बात करें या आरी की बात करें, ये सब में बैटरी नहीं होता, बैटरी आपको बाहर से अलग से अटैच करना पड़ता है। ये ऐसे जानबूझ के बनाया ताकि आप अपने हिसाब से कंट्रोल करें। और कैमरा को अगर वो ना भी हो, जैसे मान लीजिए कोई कैमरा जिसके अंदर इंटरनल बैटरी है, उसके बावजूद भी आपको बहुत सारा चीज़ लगता है उसको सुधारने के लिए, जिसमें ऑडियो इनपुट हो सकता है, वायरलेस कंट्रोल हो सकते हैं, और मतलब टाइम कोड सिंक्स हो सकते हैं, बहुत सारा चीज़ लगता है। तो इसी कारण से कैमरा रिग बनाया जाता है। और यही समझिए कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पर जब आप काम कर रहे हैं, एक एक मिनट बचाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसीलिए इतना सारा हौच पौच करना ज़रूरी एक तौर से हो जाता है। तो जनरली कैमरा केज आप सुनते होंगे, जो कैमरा के ऊपर इर्द गिर्द लगाया जाता है या उसकी के ऊपर लगा दिया जाता है, वो एक स्टेप होता है। लेकिन जनरली उससे अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको रेल्स बताया जाएगा। रेल्स क्या होता है कि पाइप होते हैं मेटल के, वो जनरली या तो स्टील का होगा, एल्यूमिनियम का होगा, या कार्बन फाइबर का होगा। और ये पाइप मतलब एक 15 मिलीमीटर डायमीटर के आते हैं, इससे बड़े भी आते हैं लेकिन जनरली 15 ये मतलब समझिए फिक्स माना जाता है। और ये दो आप जितना लंबा लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि आप लिए कैमरा इसमें माउंट किए और इसके आगे आपको जो लगाना है लगाइए, क्योंकि जैसे कोई कोई लेंस बहुत बड़े होते हैं तो उसको लेंस को सपोर्ट करना पड़ता है, नहीं तो वो माउंट पे जरूरत से ज़्यादा स्ट्रेस करेगा। वो आप सपोर्ट कर सकते हैं। फिर लेंस का लिए फॉलो फोकस, जो आप देखते हो कैमरा ऐसे 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 घुमा घुमा के फॉलो फोकस किया जा रहा है, वो लगाने का जगह मिल जाता है, इस तरह का फॉलो फोकस मिलता है। और ये सब आप खरीद सकते हैं, आप पे कोई फोर्स नहीं करेगा। आप एक कंपनी से खरीदिए रॉड्स खरीद लीजिए, दूसरे कंपनी से मान लीजिए आप फॉलो फोकस खरीद रहे हैं, तीसरे कंपनी से आप चाहे तो बैटरी का बैक प्लेट खरीद सकते हैं, चौथे कंपनी से चाहे तो आप कैमरा का एक मतलब हुड सेटअप खरीद सकते हैं। तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपको कैसा चाहिए, कितना करना। जैसे मान लीजिए कुछ कुछ कैमरा लंबा होता है, जैसे कि रेड तो काफ़ी छोटा होता है, लेकिन अगर ब्लैक मैजिक का जो सिनेमा वाला डिवीजन देखिएगा तो उसमें काफ़ी लंबे लंबे कैमरा होता है, या आरी का कैमरा भी जनरली कहा जाता है काफ़ी लंबा होता है। तो वो सब जगह पे आप जो कुछ चाहोगे जो हो थोड़ा मतलब उसको अकोमोडेट कर सके, तो आप रॉड उसके हिसाब से खरीदोगे। लेकिन वहीं मान लीजिए कि आप अपना कुछ हॉबीज लेवल पे कर रहे हैं, आप अपने डीएसएलआर को आगे लेना चाह रहे हैं, तो आप छोटा रॉड वाला सेटअप लेंगे। यही जनरली मतलब पूरी गाड़ी यहीं से खुलती है। आप रॉड लीजिए, और चाहे तो आप ये रॉड मार्केट में भी खरीद, जरूरी नहीं है सिनेमा वाला खरीदे, क्योंकि सिनेमा वाला बहुत महंगा आता है। और महंगा इसलिए नहीं होता कि वो मतलब चीज़ कोई नया या खास एक्सपेंसिव होता है, बिकता कम है, इसीलिए उसका नाम बहुत ज़्यादा रखा जाता है। तो वही समझिए, बहुत सारा चीज़ इस फ्रेम का इस्तेमाल करके लगाया जाता है, चाहे वो बैटरी हो, फॉलो फोकस हो, लेंस हुड हो, केज ही पूरा का पूरा केज आता है, जिसमें केज के साथ वो पाइप का अटैचमेंट भी आ जाता है। तो ये स्टेप वन होता है, मतलब आप रेल्स लेते हैं उसके बाद ही आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब बात करते हैं सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, जो कि कैमरा में सबसे पहला चीज़ होता है। जैसे कि रेड अगर आप ले लेते हैं, या अगर आप डीएसएलआर ही से ही काम करना चाह रहे हैं या मिररलेस से काम कर रहे हैं, तो उसमें आप बहुत सारा चीज़ लगाएंगे ताकि वो बीच रास्ते में आपको धोखा ना दे। तो उसमें जैसे कि मतलब ये एकदम क्लियर बात है, ऑटो फोकस पे कोई भी पिक्चर नहीं बनाई जाती है, तो आपको फॉलो फोकस का तो व्यवस्था करना पड़ेगा। फिर लेंस हुड चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आप सिनेमा का लेंस देखते हो वो जनरली बहुत बड़ा उसका आउटर डायमीटर होता है, भले वो बनाया गया हो कि सुपर 35 यानी कि एपीएस-सी सेंसर में फोकस करने के लिए आउटर लेंस बहुत बड़ा बनाया रहता है, यानी जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत बड़ा रहता है। उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि उसके लिए मतलब हुड प्लास्टिक का नहीं बनाया जा सकता, वो बहुत महंगा पड़ेगा। जैसे आप इसका लेंस का हुड देखते हैं, लेंस के साथ आता है, सिनेमा वाले में ऐसा नहीं होता। तो एक पूरा बॉक्स बनाया जाता है जिसमें मतलब आप बहुत बड़ा बड़ा डायमीटर लगा सकते हो, और उसका जो गेट होता है वो एडजस्ट करने दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप टेलीफोटो लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गेट ऐसे रखेंगे लगभग 90 डिग्री पे, तब वो अच्छा से कवरेज देगा, लेकिन वाइड एंगल है तो आपको खोलना पड़ेगा। इसीलिए ये
ये सब में आपको गेट जैसा ऐसा दिखता है, क्योंकि ये एक बॉक्स जो है जिसे आप शैडो बॉक्स कह सकते हैं, ये शैडो बॉक्स कोई ने खरीद कर रख लिया। लेंस आप बदलते रहिए, हुड वहीं का वही रहेगा, बस आप एडजस्ट करोगे कि मान लीजिए आप टेलीफोटो के हिसाब से रखे थे तो 90 डिग्री पे था और आपको मतलब आराम से दिख रहा था, आप ये लेंस फ्लेयर्स भी नहीं आ रहे थे, लेकिन वहीं पे आपने वाइड एंगल लगा के कोई दूसरे शॉट के लिए किया तो आपको दिख रहा है, आप खोलते जाओ नहीं दिखना बंद हो गया, कोई टेंशन नहीं। तो ये सब हो गया पैसिव चीज़, इसमें बिजली नहीं लगता, लेकिन आपको एक जगह चाहिए लगाने के लिए। तो कैमरा रिग में आपको ये सबसे पहले दिख जाएगा, कोई भी सिनेमा कैमरा रहा कभी भी बिना आपको मतलब वो शैडो बॉक्स के नहीं दिखने वाला। फिर बहुत सारा चीज़ इलेक्ट्रॉनिक भी लगाया जाता है, जैसे कि सेकंड मॉनिटर, क्योंकि जनरली आरी उरी में तो आप देख ही लेते हो, उसमें आता ही नहीं है कुछ। और सेकंड मॉनिटर के लिए लोग चॉइस करते हैं कि 5 इंच का चाहिए, 7 इंच का चाहिए, या किसी किसी केस में एक्सटर्नल रिकॉर्डर ही चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपका कैमरा में सिर्फ रिकॉर्डिंग है और आप कोई सीन ऐसा रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसको दोबारा नहीं कर सकते, जैसे कि प्रैक्टिकल इफेक्ट्स वाले जो सीन होते हैं उसे दोबारा नहीं किया जाता। जैसे आप गाड़ी को उड़ाने वाले हैं, वो एक ही बार उड़ा सकते हैं, और उस बार अगर आपका टेक मिस हो गया, काम खत्म हो गया, कब मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया, स्वाहा हो जाएंगे। तो जनरली उस दरमियान में ऐसा करेंगे, भैया एक काम करो, इससे HDMI आउटपुट निकाल दो या SDI आउटपुट निकाल दो और उसको एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लो, ताकि बुरे वक्त में, जो मान लीजिए कि कुछ ना हो, लेकिन मान लीजिए बुरे वक्त में आपका कुछ बचा रहे। तो ये सब सेकंड मॉनिटर में किया जा सकता है। और टाइम जेन कोड इनपुट के लिए एक सिस्टम लगाया जाता है, जो इस तरह का बॉक्स आता है, छोटे छोटे बॉक्स भी आते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा होता है क्योंकि बिकता नहीं। ये सब आधा से ज़्यादा चीज़ में यही आएगा कि ये सब में तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि महंगा होना चाहिए। चाहे तो आप जैसे वो शैडो बॉक्स में आपको बता रहा हूँ, ये सब 50-60 हज़ार का आता है। बनाने का आप बना सकते हैं, बनाने का आप मेटल से जहाँ से बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ्रेंड है जिसके पास मेटल शीयर है, यानी मेटल को मोड़ने के लिए जो सिस्टम होता है, आप बना सकते हो और एकदम प्रोफेशनल लगेगा, सब कर लीजिए और आपका दाम 5,000 भी नहीं आएगा। लेकिन बस वही समस्या होता है कि ये सब बिकता नहीं है, तो कंपनी मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिन रख के बेचती है, ताकि मतलब महीना में 1-2 ठो बेच लिए तो उनका रोजी रोटी चले। तो जैसे शैडो बॉक्स हो गया, टाइम कोड भी वैसा ही एक नीश इक्विपमेंट है। और बिना टाइम कोड के अगर आप मल्टीपल कैमरा को सिंक करने की कोशिश किए या मल्टीपल ऑडियो सोर्स को सिंक करने का कोशिश किए, रुला देगा आपको। तो जनरली क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई भी सीन है और उसमें 2-3 कैमरा अगर इस्तेमाल किया जाए, सबको एक टाइम कोड दिया जाएगा और उसको सिंक करेंगे सब कैमरा में। और जो भी ऑडियो रिकॉर्डर ऑन साइट ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप भले कहोगे कि अरे ऑडियो तो बाद में डब कर देते हैं, लेकिन अगर ऑन साइट रिकॉर्डिंग नहीं रहा तो डब करने का टोन और पिच नहीं ठीक से, मतलब समझिए जो रिकॉर्डिंग ऑन साइट की जाती है, कई बार अगर अच्छा रिकॉर्डिंग हुआ तो सीधे वही यूज़ कर लिया जाएगा, लेकिन कई बार उसका इस्तेमाल किया जाता है ऐसे मतलब टेम्पलेट कि ऐसे आप बोलिए, मतलब आप चिल्ला के थोड़ी बात कर रहे थे, लेकिन आप वहाँ पे आपका फोटो में आ रहा है कि आप चिल्ला के बात कर रहे हो, लेकिन आपके पास ऑडियो नहीं है कि सही में चिल्ला के बात कर रहे थे कि नहीं। तो समझ रहे, बहुत सारा डिटेल के लिए वो स्क्रैच बोल रहा हूँ, स्क्रैच ट्रैक्स रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि उसको भविष्य में एज ए रेफरेंस इस्तेमाल करें, या अगर अच्छा बल्ले बल्ले रिकॉर्डिंग हुआ तो सीधे सीधे इस्तेमाल कर लें। तो टाइम कोड जनरेशन उसके लिए एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप इतना सारा चीज़ जोड़ दे रहे हैं, मॉनिटर जोड़ दे रहे हैं, टाइम कोड जनरेटर जोड़ दे रहे हैं, वायरलेस फॉलो फोकस जोड़ दे रहे हैं, सब चीज़ जोड़े जा रहे हैं, तो बिजली तो खाएगा। तो बिजली के लिए आपको जनरली का इस तरह का बैटरी बैक्स मिलेंगे, जिसमें आप वी माउंट बैटरी, टी टैप बैटरीज ये सब लगा सकते हैं। और ये बड़ी बैटरी आती है, और ये बड़ी बैटरी से मतलब आप बहुत सारा चीज़ चला सकते हैं। ये सब बनाया जाता है ऐसा। और जैसे अगर आप रेड खरीदते हैं तो उसमें बैटरी बैक प्लेट मिलता है, ताकि आप बैटरी सीधे उसमें लगा लें, या चाहे तो अलग से लगा सकते हो। तो इससे 12 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा, 24 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा, 5 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा, 9 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा, 12 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। ये सब ऐसा बनाया जाता है ताकि आप बहुत सारा चीज़ को चला सकें। और हैंडल और ग्रिप तो फाइनली दिया ही जाता है। और अगर आप जैसे मतलब स्टार वॉर्स का कोई सीन देखोगे तो मतलब लिटरली बंदे लोग हैं, मतलब बड़का पाइप है, कैमरा नीचे लटका है, उसको लेके दौड़ रहे हैं। मतलब कैमरा इतना भारी बना दिया जाता है कि वो स्थिर हो जाए, और तब उसको चक्के पे चलाने में दिक्कत होता है कि हर जगह वो प्रॉप जो बनाया गया है, मतलब जो ऐसे स्टारशिप के अंदर है तो ज़मीन भी तो बनाना होता है ना, वो ज़मीन अगर ये है क्या बोलते हैं चिकना है तो उसमें रेल्स नहीं डालना चाहते, तो सीधी में रेल हटाना पड़ेगा, तो लोग बस ऐसे ही भागते रहते हैं कैरी करने के लिए। तो ये सब सपोर्ट इक्विपमेंट्स के लिए केज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं वजन का। आप कैमरा मतलब कोशिश करते हैं लोग कि हल्का से हल्का हो, लेकिन यहाँ पे आप जो भी बात अभी सुन रहे होंगे, इस पर ये सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा वजन नहीं डाला जा रहा। हाँ, क्योंकि वजन से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि अगर मैं आपको दे दूँ 1 किलो कि आप अपने पास एकदम हष्ट-पुष्ट रखिए, उसमें एक लेज़र पॉइंटर, कोई भी 1 किलो का वजन रखिए, एक लेज़र पॉइंटर लगाइए और उसको देखिए दूर पे क्या करता है, वाइब्रेट करने लगेगा। वहीं पे 10 किलो का रखिए, आप थक जरूर जाइएगा, तुरंत हाथ खराब होने लगे, लेकिन जब तक आप उसको पकड़ पाएंगे तब तक वो स्थिर रहेगा। जितना ज़्यादा वजन होता है उतना इनर्शिया बढ़ जाता है, तो उसको
शेक होने में टाइम लगता है। प्लस अगर इसे ग्लाइड कैम में डालते हैं तो वो ग्लाइड भी स्मूथ होता है। तो जनरली जब सिनेमा में किया जा रहा है वहाँ पे चूंकि इनको रिकॉर्डिंग कंटिन्यूसली नहीं की जाती है। ये अगर कोई स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हुआ मतलब स्पोर्ट्स वीडियोग्राफर हुआ तब अलग बात हो जाएगा। वहीं पे न्यूज़ रिकॉर्डर वाले हुए वो एकदम हल्का से हल्का खोजेंगे। लेकिन वहीं पे आप सिनेमा में, क्योंकि एक सीन बहुत हुआ तो 30-40 सेकंड का हुआ, बहुत ज़्यादा खींच लिए तो मतलब 15-20 मिनट का हो सकता है। अगर कोई बैठ के कोई रिकॉर्डिंग सीन करना है तो वो जनरली ट्राइपॉड किया जाएगा। तो वो सब जगह पे बात अलग है। लेकिन चूंकि ये सब रन गन टाइप सिनेरियो होता है कि मतलब शूट करो फिर से दूसरा टेक लेंगे तो बात करेंगे, तो बीच में आदमी बैठ सकता है, तो इस सब कैमरा को हैवी बनाया जाता है ताकि वो मतलब स्टेबिलिटी दे। और जनरली वजन बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ बोला जाता है भैया बैटरी डाल दो, बड़ा से बड़ा बैटरी डाल दो। मतलब आपको 50 वाट आवर का बैटरी मिल रहा है, एक काम करो 70 वाट आवर का बैटरी डाल दो, बड़ा हो जाएगा, भारी हो जाएगा। और वजन आने के साथ आपके पास कैपेसिटी भी बढ़ रही है तो बल्ले बल्ले। तो ये सब किया जाता है। अब इसमें भी ये दिक्कत हो जाता है कि मान लिया आप शोल्डर पर रख के कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं और बहुत सारा वजन उसका मान लिया आगे है, जाके आप मान लिया बड़का सा आप ये लगा दिया, मॉनिटर लगा लिया आगे, वजन आगे हो जा रहा है, बार बार चुक रहा है, तो आप क्या करेंगे कि बैटरी को पीछे रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मान लीजिए उसके बाद भी वजन नहीं पीछे जा पाए, तब लोग उसमें डेड वेट लगाने का कोशिश करते हैं कि सीधा वजन, ताकि वो मतलब कैमरामैन लड़े ना कि हम ऊपर ठहरे नहीं। कैमरामैन का ऐसा होना चाहिए कि जो भी लेवल पे वो रखे, चाहे वो ये लेवल हो ये लेवल हो, उस लेवल पे रुका रहे, मतलब उससे लड़ना नहीं, उसको मूव करने के लिए एनर्जी लगे लेकिन उस लेवल पे इक्वल रहे। तो इसीलिए मतलब वेट एक्चुअली लगाया जाता है। और ये सब चाहे तो आप बना सकते हैं, पीवीसी पाइप से बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं। जैसे कि शैडो बॉक्स लोग प्लास्टिक का बॉक्स से बना डालते हैं, एल्युमिनियम से बना। और बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई फ्रेंड है जो मेटल मोड़ने का काम करते हैं, उनसे भी चाहे तो आप बनवा सकते हैं। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मतलब मैजिकल है। और ये सबको लगाने के लिए आपको कुछ फ्रेम चाहिए होगा, कुछ रेल्स चाहिए होगा, ये सब भी आप मार्केट से खरीद के खुद से बना सकते हैं। ये कोई नया हुआ चीज़ नहीं है। लेकिन ये समझिए सिनेमा में आपको हमेशा कैमरा दिखेगा जो इसमें इतना जंकड़ लगा हुआ है, वो सब एक ही कारण से है कि कैमरा, अगर आप प्रोडक्शन से टाइम बचा लेते हैं भैया टाइम कोड लगा दो, एक्स्ट्रा वायरिंग होगा, एक्स्ट्रा झंझट होगा, एक्स्ट्रा सामान देखना होगा। लेकिन उससे अगर मेरा 10-20 वो माइक सेटअप करना आसान हो जाता है, उससे मतलब 4-5 कैमरा को एक साथ सिंक कर पाते हैं, प्रोडक्शन में यानी कि पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत टाइम बचेगा, उससे फ़ायदा होता है। तो इसीलिए वजन से लोग भागते नहीं है, क्योंकि ये सब बनाया गया ठीक है, रिकॉर्ड किए रख दिए कैमरा, फिर मतलब दूसरा सेकंड टेक में फिर से रिकॉर्ड किए रख दिए कैमरा। वहीं इसका उल्टा कर देंगे, मतलब अगर न्यूज़ वाले हैं, क्योंकि न्यूज़ वाले को लिटरली हो सकता है कि भैया उनको 6-7 घंटे तक खड़ा रहना पड़ जाए, तब वो ऐसा किया जाए भाई कैमरा को जितना हल्का हो सके बनाओ। तो ये था एक मेरा प्रेजेंटेशन, एक ओवरव्यू कि कैमरा रिग क्या होता है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, आपको सीखने को मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले वो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।